हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा या दूसरी भाषा में फ्लू या एक वायरल डिजीज है। यह 4 प्रकार की होती है, A, B, C और D टाइप की होती है। इसका जो ट्रांसमिशन है बेसिकली एयर के थ्रू होता है, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस से पीड़ित कोई व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है, तो उस छींक में या खांसी में एक वाटर ड्रॉपलेट होती हैं जो थ्रू एयर के एटमॉस्फेयर में फैलती है। अगर कोई कॉमन व्यक्ति, नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति उस एटमॉस्फेयर में सांस लेता है तो यह ड्रॉपलेट उस सांस के थ्रू उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या नेजल पैसेज में जाती हैं, जिससे कि यह इन्फेक्शन उस व्यक्ति को हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह इन्फेक्शन होता है उनमें शुरुआती लक्षणों में 1 या 2 दिन के बाद पता चलता है। जब वो इन्फेक्ट होता है उसके 1 या 2 दिन के बाद उनमें लक्षणों की शुरुआत होती है। ये लक्षण शुरुआत में रनिंग नोज, छींक, गले में इन्फेक्शन, गले में थ्रोट इन्फेक्शन, इरिटेशन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू में होता है। कुछ लोगों में खांसी होती है, बॉडी एक होता है, फीवर भी आ जाता है कभी कभी, या कुछ गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट भी पैदा करता है, यानी कुछ लोगों को उल्टियाँ या दस्त भी होती है। यह जानलेवा बीमारी नहीं होती है और बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन अगर इनका इलाज ना किया जाए और यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नीचे अगर पूरे लंग्स को इफेक्ट करती है तो यह एक घातक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इसका इलाज तुरंत करना चाहिए। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो व्यक्ति इससे पीड़ित है वह व्यक्ति छींक करते वक्त हमेशा एक रुमाल का इस्तेमाल करे, ताकि यह जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में ना फैलने पाए। और साधारण व्यक्तियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हमें जब बाहर जाएं या खासकर ऐसी जगह जहां ये संदेह हो कि किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा या कोल्ड कफ या छींक रहा है, तो मास्क जरूर पहने। इससे इसके ड्रॉपलेट से आपकी बचत होगी और आपको यह बीमारी ट्रांसमिट नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर आप कुल्ला करते हैं, गर्म पानी के गरारे करते हैं, तो भी इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। गर्म चाय पिए, अदरक और तुलसी की अगर चाय पीते हैं तो भी इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। यह न सिर्फ बचाव करती है बल्कि यह बीमारी को ठीक करने में भी मदद करती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी लाभ देती है। इन्फ्लुएंजा से निपटने में हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। उसमें सर्वप्रथम एक दवा है इन्फ्लुएंजिनम। ये इन्फ्लुएंजिनम 200 नंबर की पोटेंसी में। यह दवा एक नोजोड्स है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से ही बनाई जाती है। यह न सिर्फ इस बीमारी में लड़ने में हमें मदद करती है, बल्कि यह दवा इस बीमारी की रोकथाम में भी काफ़ी लाभदायक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है तो वो उसको बचाव के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको बचाव के लिए लेनी है तो 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में एक बार 3 से 4 बूंद अगर आप यह दवा लेते हैं 4 से 6 दिन तक, तो आपको लाभ मिलता है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं या इन्फ्लुएंजा जैसी ग्रसित लग रहे हैं तो आप इस दवा को 200 नंबर की पोटेंसी में 3 से 4 बूंद अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक दवा है जलसीमियम। जलसीमियम 200 नंबर की पोटेंसी में, ये भी दिन में 3 से 4 बार अगर 4 बूंद ली जाती है तो इसमें काफ़ी लाभ होता है। जलसीमियम में फीवर होता है और बहुत अधिक वीकनेस भी लगती है। इसमें सरदर्द भी रहता है और जाड़ा लगता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो यह दवा बहुत अच्छा लाभ करती है। यह दवा एक बहुत अच्छी एंटीवायरल ड्रग के रूप में भी होम्योपैथी में जानी जाती है। इसके अलावा एक दवा होती है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम
200 नंबर की पोटेंसी में 4-4 बूंद 3 से 4 बार लेने से लाभ होता है। इसमें खासियत ये होती है कि जो रनिंग नोज होती है वह एक्रिड होती है, यानी उसमें नाक जैसे लगती है कि छिल गई हो और उसमें जलन भी होती है। इसके अलावा इसमें बहुत तेज प्यास लगती है। पेशेंट बेर बेर पानी मांगता है और थोड़ा थोड़ा पानी लगातार पीता रहता है। अगर इस तरह का सिम्टम्स है तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। एक अन्य दवा है डल्कामारा। डल्कामारा भी इन्फ्लुएंजा में बहुत अच्छा काम करती है। खासकर यह जब मौसम चेंज होता है उस समय यह बहुत अच्छा काम करती है। डल्कामारा 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 4-4 बूंद लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। एक अन्य दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम में गले में बहुत खराश रहती है और जो बलगम होता है वो स्ट्रिंजी होता है, यानी बहुत ताकत लगा के निकलता है और लसदार होता है। सर दर्द भी होता है। अगर इस तरह का सिम्टम्स है तो काली बाइक्रोम 200 नंबर की पोटेंसी में 4 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा होम्योपैथी में कुछ दवाएं बनी बनाई कंपनियों की उपलब्ध है बाजार में। उसमें सर्वप्रथम है एक ऋग्वेद कंपनी की R6 या इन्फ्लुएंजा ड्रॉप है। यह 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेने से इन्फ्लुएंजा के लक्षणों में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा में एक दवा बहुत अच्छी उपलब्ध है, बैक्सन कंपनी की है, फ्लूएड। यह टैबलेट फॉर्म में बाजार में उपलब्ध है। एक गोली दिन में 4 बार लेने से इन्फ्लुएंजा में काफ़ी लाभ मिलता है।